गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अब जो स्मार्टफोन इन दिनों परचेस करते हैं उसके बॉक्स में कोई भी चार्जर क्यों नहीं मिलता? या गाइस, क्यों मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में से इन दिनों हेडफोन जैक गायब हो चुकी हैं? तो अलग अलग स्मार्टफोन कंपनियों के द्वारा आपको बताया जाता है कि गाइज इससे जो है इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट कम होगा, या गाइज ये इको फ्रेंडली स्टेप है, इससे ई वेस्टेज कम होगी। लेकिन गाइज रियलिटी इज डिफरेंट, और इसीलिए आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां हम सभी लोगों को इको फ्रेंडली, कार्बन न्यूट्रल, सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकिल्ड मटेरियल के नाम पर बेवकूफ बनाती हैं। और मजे की तो बात यह है कि हम सभी लोग बहुत ही आराम से बेवकूफ भी बन जाते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वाचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइस, स्मार्टफोन के डब्बे से चार्जर हटाने के पीछे का आइडिया ये था कि गाइस, क्योंकि लोगों के पास पहले से ही चार्जर्स हैं और जब वो कोई नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो गाइस वो अपने एग्जिस्टिंग या जो ओल्ड चार्जर्स हैं उन्हीं को यूज कर सकते हैं, कोई नए चार्जर की जरूरत ही नहीं है। साथ ही में गाइस स्मार्टफोन कंपनियों ने ये भी सोचा कि हम इसे लोगों को ऐसे समझाएंगे कि इससे बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट कम हो जाएगा, साथ ही में ये बहुत ही बड़ा इको फ्रेंडली स्टेप भी है, और साथ ही में हम सभी लोगों को भी लगा। बात तो सही है। लेकिन गाइज इनफैक्ट जो लोग स्मार्टफोन पहली बार परचेज कर रहे हैं, या गाइज जिन लोगों ने अपना पुराना स्मार्टफोन सोल्ड आउट कर दिया है तो उन्हें चार्जर भी सोल्ड आउट करना पड़ा होगा, तो गाइज इसके बाद यानी कि नए चार्जर तो उन्हें खरीदने ही पड़ेंगे। और गाइज साथ ही में कुछ कंपनियां कहती हैं कि गाइज आप केवल हमारे चार्जर से चार्ज कीजिए, तो इसीलिए जिन लोगों के पास पहले से ही चार्जर्स होते हैं वो भी गाइज नए चार्जर परचेज कर लेते हैं। तो गाइज आप खुद दिमाग लगाकर सोचो कि जैसे आपने कोई स्मार्टफोन परचेज किया होता, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो गाइज उसके बाद जब स्मार्टफोन आपके पास आता तो गाइज उसमें एक पैकिंग बॉक्स होता, एक कुरियर बॉक्स होता, ऊपर से सील होती, तो इतना एक इंतजाम होता। और गाइज साथ ही में अलग से आपने अगर एक चार्जर परचेज किया तो आपके लिए फिर से वो एक पैकिंग बॉक्स प्लस एक कुरियर बॉक्स प्लस एक सील, इतना सब इंतजाम फिर आपके पास आएगा। यानी कि गाइज अगर हम कुल मिला के देखें तो गाइज इससे तो और उल्टा इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट बढ़ ही गया कम होने की बजाय। और गाइज चार्जर को स्मार्टफोन के बॉक्स में से हटाने के बाद गाइज कोई स्मार्टफोन का प्राइस तो कम हुआ नहीं, वो तो उतने ही पैसों का है। यानी कि अगर हम देखें कुल मिलाकर तो अगर किसी भी स्मार्टफोन कंपनी ने अपने बॉक्स में से चार्जर को हटाया है, यानी कि इसका सीधे सीधे इनडायरेक्टली मतलब ये है कि गाइज जो है उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। और गाइस साथ ही में स्मार्टफोन कंपनियों ने ये कहा कि गाइस जो हेडफोन जैक है वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती है और इससे जो है फ़ोन को और स्लिम नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग या जो नए स्मार्टफोन्स हैं उनमें गाइस हेडफोन जैक को हटा दिया। लेकिन गाइस रियलिटी इसके पीछे की ये थी कि गाइस उन्हें बेचने थे अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स, क्योंकि गाइज अगर अभी तक सब कोई वायर्ड ईयरबड्स या कह लीजिए जो वायर्ड हेडफोन्स होते हैं अगर वही सब कोई यूज़ करता रहता तो गाइज फिर उनके ब्लूटूथ ईयरबड्स कौन परचेज करता। इसीलिए गाइज जैसे ही स्मार्टफोनों में से हेडफोन जैक गायब हुई, वैसे ही गाइज जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग ईयरबड्स थे या गाइज जो वायर्ड वाले हेडफोन्स थे वो गाइज तुरंत ही बेकार हो गए, यानी कि इससे ई वेस्टेज भी बढ़ा। और गाइस साथ ही में जो है जो लोग अभी यूज करना चाहें जैसे वायर्ड वाले ही ईयरबड्स, उनको गाइस फिर ऐसा एक USB Type-C टू हेडफोन जैक वाला एक ऐसा ये कन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा। तो गाइस यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर तो स्मार्टफोन कंपनियों को दो तरफ से प्रॉफिट हुआ। पहला गाइस ब्लूटूथ ईयरबड्स को सेल करके और दूसरा गाइस इस क्विक अडाप्टर को सेल करके। साथ ही में ये स्मार्टफोन कंपनियां आपको कार्बन न्यूट्रल और इको फ्रेंडली के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाती हैं, क्योंकि गाइस कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, ये होता है कि जितनी CO2 आप एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में उतनी गाइस CO2 किसी प्रोसेस से एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लें, जिससे कि गाइस ओवरऑल CO2 का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो फिक्स रहेगा और इससे जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी एटमॉस्फेयर। लेकिन गाइज यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनियां क्या करती हैं कि गाइज जो उनकी फैक्ट्री है वो कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी और गाइज इनडायरेक्टली रूप से यानी कि वो गाइज CO2 को एमिट करती हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनियां ये करती हैं कि गाइज जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी उनकी फैक्ट्री कंज्यूम कर रही है उतने का गाइज वो कहीं दूसरी जगह पर एक सोलर प्लांट बना देंगी या गाइज कहीं बिल्ड मिल बना देंगी और उसके बाद कहेंगी कि ये हो चुका है कार्बन न्यूट्रल। लेकिन गाइज ये बिल्कुल भी कार्बन न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि अभी भी तो जो है फैक्ट्री में से इनडायरेक्टली रूप से CO2 गैस एमिट हो रही है
ये कार्बन न्यूट्रल तो तब होता जब गाइज उसी सोलर प्लांट या उसी विंडमिल से इस पूरी फैक्ट्री को रन किया जाता, लेकिन गाइज ऐसा तो हुआ नहीं, इसीलिए गाइज ये कार्बन न्यूट्रल वाली भी बात जो है वो बेकार है। साथ ही में गाइज आप ये देखते होंगे कि कई स्मार्टफोन कंपनियां ऐसा लिखती हैं कि ये जो हमारा स्मार्टफोन है इसमें गाइज 50% मोर रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम है, या 70% मोर रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम है, या 30% है, वगैरह वगैरह। लेकिन गाइज ये जो नंबर हैं ये एक रिलेटिव नंबर है। 50% मोर रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम होने का ये मतलब नहीं है कि उस स्मार्टफोन में 50% रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम है और 50% जो है एक्सट्रैक्ट यानी ओरिजिनल एल्युमिनियम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम वाली बात है इसके आगे मोड़ लगाए, यानी कि ये रिलेटिव क्वांटिटी है। ये इनके पिछले मॉडल से तुलना की गई है कि अगले मॉडल में 50% यानी कि पिछले मॉडल में जितना एल्युमिनियम रिसाइकिल्ड था उसका गाइज आधा और एल्युमिनियम मिला के अगले मॉडल में रिसाइकिल्ड हो गया है। यानी कि गाइज अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए पिछले मॉडल में 2% एल्युमिनियम रिसाइकिल्ड होता ओवरऑल, यानी कि जितना भी स्मार्टफोन में एल्युमिनियम लगा है उसका मान लीजिए 2% रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम यूज होता, तो गाइज अगले जो स्मार्टफोन होगा उसमें मात्र 3% ही रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम यूज होगा। और गाइज साथ ही में कई स्मार्टफोन कंपनियां ये भी लिखती हैं कि गाइज हमारे स्मार्टफोन में इतने इतने अलग अलग कंपोनेंट रिसाइकिल्ड हैं, जैसे 30% कॉपर रिसाइकिल्ड है, या जो है रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो रिसाइकिल्ड हैं। लेकिन गाइज हो सकता है कि ये जो मेटल्स रिसाइकिल्ड हो वो गाइज उनमें जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालती हो जितना गाइज उसकी डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस ना डालती हो। इसीलिए गाइज हर मटेरियल जो कि रिसाइकिल्ड है वो जरूरी नहीं है कि वो इको फ्रेंडली हो सकता है कि उसमें रिसाइकिल में इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा हो जितना गाइज डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन में ना पहुंचा हो। इसीलिए गाइज ये इको फ्रेंडली, कार्बन न्यूट्रल, सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकिल्ड मटेरियल्स ये गाइज मोर और लेस मार्केटिंग टर्म्स हैं जो कि गाइज ये स्मार्टफोन कंपनियां यूज करती हैं और हम सभी लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। वैसे गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, और साथ ही में जो भी स्टेप्स ये स्मार्टफोन कंपनियां लेती हैं वो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। और साथ ही में वैसे तो आफ्टर ऑल इट्स ए बिजनेस। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और गाइज साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि गाइज हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।